कहानी तांत्रिक द्वारा चुड़ैल का शिकार। एक गांव में एक तांत्रिक बाबा रहता था। वह आसपास के गांवों में चुड़ैल भगाने का काम करता था। कोई भी चुड़ैल या अलौकिक शक्ति होती तो उसे वह तांत्रिक भगा देता था। इसलिए सभी गांव वाले उस तांत्रिक को चुड़ैल का शिकार करने वाला बाबा बोलते थे। एक बार एक गांव में एक चुड़ैल का साया आ जाता है। उस चुड़ैल के डर से कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता। शाम होते ही सब अपने घर में छुप जाते। उस चुड़ैल के खौफ से सभी डरे हुए थे। कभी उनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश के कारण उनके कपड़े गीले हो जाते, पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। शाम होते ही सब घर में रहते। इस परेशानी से तंग आकर गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, आप ही कोई समस्या का हल निकालिए। कब तक हम इस चुड़ैल के डर से घर में छुपे रहेंगे और हमारे साथी भाइयों की जान गंवाते रहेंगे। कभी हमारा जानवर गायब हो जाता है तो कभी इंसान ही। हम क्या करें सरपंच जी? अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैंने सब पूजा पाठ हवन सब करा लिया, लेकिन इस चुड़ैल को भगाने का कोई हल नहीं निकल रहा। सरपंच जी, मैंने सुना है पास के एक गांव में एक तांत्रिक बाबा रहता है। वह चुड़ैल भगाने का काम करता है। क्यों ना हम उनके पास जाएं और अपनी समस्या बताएं? कोई ना कोई तो हल हमें अवश्य मिल सकता है। आप क्या कहते हो सरपंच जी? वह इतना ताकतवर है कि वह किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है और सब उसे चुड़ैल का शिकार करने वाला तांत्रिक बाबा बोलते हैं। चलो भाई, तुम कहते हो तो हम कल सुबह ही चलते हैं। अभी अपने घर चलते हैं। फिर वह सभी अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात में फिर वही चुड़ैल गांव में घूमती हुई नजर आती है। वह शिकार का इंतज़ार कर रही होती है, पर कोई उसे नहीं मिलता। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की छत से उस चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए देखता है। चुड़ैल की उस पर नज़र पड़ जाती है और चुड़ैल उसे ही अपने साथ अपने ठिकाने पर उड़ा ले जाती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति मदद की बहुत पुकार करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। अगले दिन सरपंच दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वह एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, वो चुड़ैल का शिकार करने वाला तांत्रिक बाबा यहीं रहता है क्या? मुझे उनका पता बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो। फिर वह दुकान वाला बोलता है, हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं। वह बाबा पास के कब्रिस्तान में बनी एक कुटिया में रहता है। अरे भाई, क्यों डरा रहे हो? कब्रिस्तान में? मैं पहले से ही एक उड़ने वाली चुड़ैल से बहुत डरा हुआ हूँ, जिसने गांव में आतंक मचा रखा है। तुम मुझे और क्यों डरा रहे हो भाई? कब्रिस्तान में? हाँ 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 हाँ। अरे सरपंच जी, आप डरिए मत। वह तांत्रिक बाबा चुड़ैलों को, भूत पिशाचों को अपने बाएं हाथ पर नचाता है। आपने तो सुना ही होगा, वह तांत्रिक बाबा बहुत ताकतवर है। हाँ भाई, मैंने सुना तो है। फिर सरपंच कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद तांत्रिक बाबा उस कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है। पास में ही उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, जिसमें से अगरबत्ती और अन्य जड़ी बूटियों के जलने की सुगंध आ रही होती है। सरपंच जी उस कुटिया की तरफ झांककर देखते हैं तो वही तांत्रिक बाबा, जिसे चुड़ैलों का शिकारी कहा जाता है, वह अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी लंबी लंबी भुजाएं होती हैं और पूरे शरीर पे भस्म रमाए रहते हैं। सरपंच जी की कदमों की आहट से तांत्रिक बाबा उठ जाते हैं और बोलते हैं, कहो सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सरपंच जी बोलते हैं, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं सरपंच हूँ? अगर आपको इतना ही पता चल गया है तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दरअसल पास के ही गांव में एक उड़ने वाली चुड़ैल ने हमारे पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। उसके डर से कोई भी गांव वाला शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलता। उससे इनकी दिनचर्या भी खराब हो रही है और शाम को उनके जानवर बाहर बंधे हुए रहते हैं, तो कोई भी शिकारी वहां आकर उन जानवरों को उठा ले जाता है और जंगल में से भी भयंकर जानवर शाम को गांव में आ जाते हैं और गांव वाले उन्हें बचाने के लिए बाहर भी नहीं आ पाते, क्योंकि वह सब डरे हुए होते हैं। आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा और उस शैतान चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप डरिए मत।
फिर सरपंच जी और तांत्रिक बाबा दोनों कुटिया से निकलकर गांव की तरफ आते हैं। सभी गांव वालों को तांत्रिक बाबा, उस मशहूर तांत्रिक बाबा की खबर हो जाती है। सब गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास आ खड़े होते हैं और उनसे अपनी अपनी समस्याएं बोलने लगते हैं। तांत्रिक बाबा जी, आप वो उड़ने वाली चुड़ैल का नाश कर दीजिए। उसकी वजह से मेरी सारी भेड़ों को भेड़िए खा गए और शाम होने पर चुड़ैल के डर से मैं बाहर भी नहीं निकल पाया। आप उस चुड़ैल का खात्मा कर दीजिए। हाँ हाँ तांत्रिक बाबा, उस चुड़ैल ने मेरी तीनों बेटियों को अपने कब्जे में कर लिया। वह तीनों बेटियां बाहर किसी काम से अचानक निकल गई और शाम होते ही उस चुड़ैल ने उन पर कब्जा कर लिया। हाँ भाइयों, तुम सब डरो मत, मैं उस चुड़ैल को अवश्य ही ख़त्म कर दूंगा। तुम सब अब अपनी चिंता ख़त्म कर दो। तांत्रिक बाबा की जय हो, जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। शाम होते ही तुम सब अपने घरों में चले जाना और मैं बाहर उस चुड़ैल का इंतज़ार करूँगा और उसके आते ही मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, आप अपनी शक्तियों से उसे अभी ख़त्म कर सकते हो, तो फिर आप बाहर बैठकर उसका इंतज़ार क्यों करोगे? ये तो गलत बात है। अरे नहीं, मैं इसलिए बाहर बैठ के इंतज़ार करूँगा कि जिन जिन लोगों को वो ले गई है, क्या पता उनको खा गई है या उनकी बलि दे दिए या उनमें से कुछ लोग ज़िंदा भी हैं। अगर मुझे उसके ठिकाने का पता चल जाए तो मैं उनको बचा लूँगा। तांत्रिक बाबा जी, आप तो सच में चमत्कारी हैं। तांत्रिक बाबा की जय हो, जय हो। सब ऐसा बोलते हुए सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं और तांत्रिक बाबा एक पत्थर पर बैठ जाता है। शाम होते ही वह चुड़ैल फिर से गांव में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते उसकी नज़र तांत्रिक बाबा के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, ही 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 ही, आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया। ये मूर्ख बाहर बैठा हुआ है, इसे पता नहीं शायद कि शाम होते ही सारे गांव वाले अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन ये मूर्ख मेरे ही शिकार बनने के लिए बैठा हुआ है। फिर वह चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा को सर से पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाती है और अपने ठिकाने पर ला खड़ा करती है। चुड़ैल के ठिकाने पर मृत व्यक्तियों के अवशेष पड़े हुए होते हैं। तांत्रिक बाबा उन सबको देखता है और वह चुड़ैल बोलती है, मूर्ख तांत्रिक, तुम मेरा शिकार होने के लिए तैयार हो जाओ। आज तो मैं तुम्हारी ही बलि चढ़ाऊंगी। ही 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 ही। तुम एकदम मूर्ख हो जो शाम के वक्त भी बाहर मेरा शिकार बनने के लिए बैठे हुए थे। ए मूर्ख चुड़ैल, अपना घमंड तोड़ दे तू। तुम्हें पता नहीं है, मैंने पास के ही कुएं में बहुत सारे इंसान और जानवरों को रखा हुआ है। ये गांव वाले बहुत चालाक हैं। शाम होते ही अपने घर में छुप जाते हैं और जब मुझे शिकार नहीं मिलता तो मैं कुएं में से निकालकर उन सब जानवरों को या इंसानों को खा जाती हूँ। अब तू भी उस कुएं में जा और मेरे शिकार बनने का इंतज़ार कर। लेकिन तुम शाम को ही गांव वालों पर हमला क्यों करती हो? दिन में क्यों नहीं? दिन में भी तो वो सब रहते हैं। अरे, मैं दिन में इसलिए उनका शिकार नहीं करती क्योंकि मैं एक शापित चुड़ैल हूँ। रोशनी में मैं बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए अब तुम ज़्यादा सवाल मत करो और कुएं में जाओ चुपचाप से, वरना मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊंगी। ही 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 ही। चलो जाओ यहाँ से। ही 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 ही। हाँ, तब तांत्रिक बाबा सोचता है और फिर उस चुड़ैल को बोलता है, ही ही बंद कर मूर्ख चुड़ैल, तुमने अपनी कमज़ोरी मुझे बता दी है। अब मैं तुम्हें देखो कैसे ख़त्म करता हूँ। फिर वह तांत्रिक बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने पर एक अलग सी रोशनी, एक ऊर्जा उस चुड़ैल पर आकर गिरती है और चुड़ैल भस्म होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह जलती है और वह चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ बचाओ, इस तांत्रिक ने मुझ पर क्या कर दिया। ऐसे करते ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और वह जलकर भस्म हो जाती है। तांत्रिक बाबा अपनी योजना में सफल हो जाते हैं और सभी गांव वालों को उस कुएं में से भी निकाल लेते हैं जिसमें से उस चुड़ैल ने उनको रखा हुआ था, और कुछ लोग तो उसमें मरे हुए थे क्योंकि चुड़ैल उनको खा गई थी। वह सभी व्यक्ति तांत्रिक बाबा के साथ अपने गांव वापस जिंदा लौट आते हैं और वह चुड़ैल भी उस गांव से भाग जाती है।